कौन कौन जिम्मेदार व्यक्ति बोलता है इस बातों को कि आप बटोगे तो कटोगे। मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा हमें बोलना चाहिए पढ़ोगे तो बढ़ोगे। और लोग समझ गए कि भाजपा की सरकारें चाहे दिल्ली की हो चाहे मुंबई की हो, वो किसान नौजवान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वोट बटोरने के लिए घोषणा करते हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस पे दबाव बनाया, या जो कांग्रेस में कुछ लोग जो लोकसभा के बाद से चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, तो उनको कहीं तो भी सीट शेयरिंग में कॉम्प्रोमाइज कराना बिल्कुल पड़ा। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, कोई दबाव किसी पे नहीं था। धर्म और जाति देखकर वोट देने का काम हमारी पार्टी नहीं करती, कोई और दल करते हो। ये बिल्कुल मैं सिरे से नकारता हूँ इस बात को। लोकमत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री और एक युवा नेता, जिनकी एक अलग पूरे देश में पहचान है। इन दिनों महाराष्ट्र के चुनाव के प्रभार में है सचिन पायलट जी। सचिन पायलट जी, मैं आपका स्वागत करता हूं लोकमत के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप इन दिनों पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं और देख रहे हैं, लगभग अब 4-5 दिन का समय बाकी है, तो इस आखिरी दौर में आपको कांग्रेस की स्थिति कैसी नजर आ रही है? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में शुरू से ही जो माहौल था वो कांग्रेस के पक्ष पे है और महाविकास आघाड़ी के पक्ष पे है। अभी कल हम खरगे साहब ने एक घोषणा करी है सोयाबीन को लेकर। जहां जहां मैं गया हूँ वहां पे कपास की खेती करने वाले किसान या सोयाबीन के किसान परेशान है। सरकार घोषणा की है लेकिन रिक्रूटमेंट चालू नहीं कर रही है। विशेष रूप से किसान नौजवान ये एक बदलाव चाहते हैं, और चाहे मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, मुंबई बेल्ट हो, वेस्ट महाराष्ट्र हो, कोंकण बेल्ट हो, हर जगह हमारे कैंडिडेट्स, हमारा कैंपेन, हमारे उम्मीदवार और हमारा जो प्रचार हो रहा है वो बेहतर है। और लोग समझ गए कि भाजपा की सरकारें चाहे दिल्ली की हो चाहे मुंबई की हो, वो किसान नौजवान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वोट बटोरने के लिए घोषणा करते हैं। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी पार्टी और हमारा संगठन, हमारा जो गठबंधन है, ये अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। एक बात जो देखने में ऐसी आ रही है कि जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर शुरुआत में स्थिति हुई, दो मैं चरणों में बात करूंगा। एक तो लोकसभा चुनाव के समय जिस तरीके से कांग्रेस को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला, उससे पहले राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उससे एक बहुत अच्छा माहौल बना। तो जो विधानसभा चुनाव की जब तक स्थिति आई, तो ये गठजोड़, गठबंधन, इसके नाम पर जो चीजें हुई, तो कहीं तो भी एक जो टेम्पो मेंटेन होना था, क्या हो पाया? बिल्कुल हो पाया, बल्कि लोग समझ रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव में बहुमत मिला था उससे ज्यादा मेजोरिटी हमको मिलेगा, क्योंकि स्टेट का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में लोग मालूम नहीं, लोग सोच रहे थे कि पता नहीं परिणाम क्या होगा। अब जब बीजेपी जो 303 सांसद थे अभी 240 रह गए हैं, तो बीजेपी का भी ग्राफ डाउन गया है बहुत ज्यादा, और उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और जैसा आपने ठीक कहा, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अच्छा बहुमत मिला था, फिर हमारा सीट शेयरिंग हुआ। और आसान नहीं होता है, देखो सीट शेयरिंग कोई भी दल जब बैठते हैं तो हर दल को अपने कार्यकर्ताओं की बात को सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से, तीनों दलों ने सबने मिलकर बैठ के बात करी, और हमारा उद्देश्य है कि हम लोग चुनाव जीते। कोई 5 सीट कम लड़ेगा ज्यादा लड़ेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हम सत्ता परिवर्तन कर पाए, क्योंकि जनता पूरे देश की आज महाराष्ट्र के लोगों को देख रही है, और महाराष्ट्र की सरकार बनने के बाद एक देश की राजनीति को नई दिशा मिलेगी, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। हमारे दल जो हमारा गठबंधन है, यहाँ पर कोई दौड़ में नहीं है कि मुझे मुख्यमंत्री मंत्री बनना है। पहले हम जनता का आशीर्वाद ले, बहुमत लेकर आए, फिर हम लोग तय करेंगे किसको क्या पद देना है। और जैसा आपने खुद ही कहा कि जो टेम्पो बना था उसको मेंटेन किया है, और हमारा जो कैंपेन है बहुत मजबूती से हो रहा है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, और एक आध दिन बाद प्रियंका जी भी वो भी आ रही है। यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसका अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन एक बात है कि जैसे आपके जो नेता थे, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी, उनकी शुरुआत से इच्छा थी कि हम लोग 288 सीटों पर चुनाव लड़े, जो स्थितियां कांग्रेस को अपनी दिख रही थी। तो इस समझौते में कहीं हम नुकसान में तो नहीं रहे? नहीं, वो जो जिस पार्टी का अध्यक्ष होगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, हम भी चाहते हैं कि मैक्सिमम सीट हम लोग लड़े, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन का जो एक फॉर्मेशन हुआ था वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ था, और इंडिया गठबंधन मतलब विपक्ष की तमाम ताकतें एकजुट हुई, उसी का परिणाम था कि हम भाजपा को रोक पाए, और आज एक मिली जुली सरकार बनी है केंद्र में, यहाँ नायडू जी और नीतीश कुमार जी के सहयोग से सरकार बनी है जी। तो वीकन हुई है बीजेपी, क्योंकि
विपक्ष के सब नेता इकट्ठे आ गए थे। उसी भावना को हमने आगे बढ़ाया है और झारखंड में भी यही हुआ है, महाराष्ट्र में यही हुआ है। तो जो लोकल स्टेट लीडरशिप होती है वो तो मैक्सिमम चाहेंगे करना, लेकिन कभी कभी गिव एंड टेक करना पड़ता है पॉलिटिक्स में, और ये आज समय की डिमांड भी थी। मगर एक और बात इसमें ये कही जा रही है कि जिस तरीके से इस चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेबेल्स हैं, जो बागी उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग हर एक दल में है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस पे दबाव बनाया, या जो कांग्रेस में कुछ लोग जो लोकसभा के बाद से चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, तो उनको कहीं तो भी सीट शेयरिंग में कंप्रोमाइज कराना बिल्कुल पड़ा। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, कोई दबाव किसी पे नहीं था। इज्जत सम्मान के साथ एक दूसरे की भावना को समझकर निर्णय लिया गया। हर दल की अलग अलग ताकतें होती हैं। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, महाराष्ट्र में हमारा गढ़ रहा है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे हैं, और शिवसेना का भी अपनी एक जगह है। तो ये तक कहना गलत है। जैसे मैंने कहा, नेगोशिएशंस होता है, गिव एंड टेक होता है, लेकिन अंत में अंडरस्टैंडिंग के साथ सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे कैंडिडेट के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। ये जॉइंट कैंपेन है और सब नेता मिलकर अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। मगर एक बात और थी कि जैसे ये औरंगाबाद का ही जो है, जो यहाँ पर 3 सीटें हैं, इन 3 सीटों में कांग्रेस मतलब एक बहुत अच्छा उसको अल्पसंख्यकों मुस्लिमों का मत मिलता है, और जो पुराना इतिहास रहा यहाँ पर, लेकिन कुछ सालों से वो जो चीजें हैं आप वो कहना चाह रहे हो हमारे को मराठा समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज, श्रवण समाज, इनका समर्थन नहीं मिलता है, पूरा मिलता है। तो ये गलत बात बोलना है कि एक समाज, एक क्षेत्र, एक दल। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। अगर कोई क्षेत्रीय दल हो जो जाति और धर्म के नाम में वोट ले, मैं समझ सकता हूँ। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, आज से नहीं है, आजादी से पहले से है। तो सब धर्मों का, सब समाजों का, सब लोगों का समर्थन मिला, तभी तो पार्टी चली 130 साल तक। तो ये कहना गलत है कि एक ही वर्ग कम को वोट मिलता है। नहीं, इसमें मेरा दूसरा सवाल था कि यहाँ पर एक बहुत दिनों से एक प्रतीक्षा है या अपेक्षा है पार्टी के लीडरशिप से कि मुस्लिम कैंडिडेट को दिया जाए, यहाँ पर कैंडिडेट दिया जाए, और काफी हद तक उसका माहौल बना, जो चीजें शुरुआती आपकी प्रक्रिया होती है उम्मीदवार के चयन की। लेकिन अचानक जिस तरीके बड़ा आश्चर्य है कि आप जो हमारी पार्टी है, हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हमारी गारंटीज क्या है, हमारा विजन महाराष्ट्र के लिए क्या है, आप धर्म और मजहब की बात कर चर्चा वो लाना चाह रहे हो जो राजनीति में नहीं होनी चाहिए। हम लोग फीडबैक लेते हैं। जो सबसे जीतने वाला उम्मीदवार है वो बुद्ध है, सिख है, जैन है, हिंदू है, मुसलमान है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो लोगों में लोकप्रिय होना चाहिए और जिताऊ होना चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया होता है। धर्म और जाति देखकर वोट देने का काम हमारी पार्टी तो नहीं करती है, कोई और दल करते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल मैं सिरे से नकारता हूँ इस बात को। हम लोग तो, हमारा फीडबैक वर्कर्स का क्या है और कौन साफ छवि का व्यक्ति है, उसका मजहब, उसकी जाति, उसकी बोली क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस देश में सबको बराबर का अधिकार है। और हमारे दल के अंदर कभी भी इस प्रकार की चर्चा नहीं होती है कि ये इस कास्ट का है या इस धर्म का है। हम तो जो जीतने वाला है उसको टिकट देते हैं। जी जी। तो आपके हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पर सीटों का बंटवारा है, या जिस तरीके के जो समीकरण बने हैं राष्ट्रवादी और कांग्रेस के और इसके, ये मतलब एक इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, हर दल, मतलब इंडिया गठबंधन में कहना चाहूँ, इंडिया गठबंधन के सब दलों की सहमति के साथ सभी सीटों पर उम्मीदवार हमने उतारे हैं और हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जी। हम अपना जो हमारा स्ट्रैटेजी है, हमने बहुत पहले से प्रचार चालू किया हुआ है। हमारे कैंडिडेट्स को आप देख लीजिए, और हमारा जो विजन है बड़ा क्लियर है। भाजपा की सरकार यहाँ पर है। अगर भाजपा की सरकार अपने काम के दम पे वोट मांगे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये बोलना कि बटोगे तो कटोगे, जी, ये भाजपा के नेता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। आपने किसानों का ऋण माफ किया होता, रोजगार दिया होता, उद्योग लगे होते, लोग खुश होते ना आपके काम से। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये भाजपा खुल के करती है, चुनाव से पहले करती है। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, आप निवेश, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, महाराष्ट्र के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर चर्चा संवाद होना चाहिए ना। जी। ये ले दे के वही कौन जिम्मेदार व्यक्ति बोलता है इस बातों को कि आप बटोगे तो कटोगे। मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा हमें बोलना चाहिए पढ़ोगे तो बढ़ोगे। जी, ये संस्कार हमको देने हैं नई जनरेशन को। तो ये तो बौखलाहट का परिचय है जिस प्रकार की भाजपा के नेताओं की भाषा में देख रहा हूँ। जिस तरीके से आखिरी दौर में, मतलब सरकार का जब टर्म खत्म हो रहा था, उन्होंने जो लाडली बहन योजना लाई और भी कुछ चीजें उन्होंने युवा और उसके लिए किए, क्या उससे कुछ आपको दिख रहा है कि आपके घूमने पर कोई? इतने 1.5-2 साल से आपने कुछ नहीं किया। 4 साल 11 महीने सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया। आखिरी महीने में आपने घोषणा करी है
सब समझ रहे हैं कि वोट के लिए किया है। अगर इतना ही वो था तो बहुत पहले कर सकते थे, और ये था तो भारत सरकार क्यों नहीं करती दिल्ली में? तो ये सब इलेक्शंस के ठीक पहले करना, लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ वोट तक ही सीमित है, और आपकी मंशा अगर जन कल्याण की है, सच में आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत पहले कर सकते थे। तो हर बार बीजेपी ने हमेशा ही सिर्फ इलेक्शन जीतना है, किसी भी तरह जीतना है, कुछ भी बोल के जीतना है, ये स्ट्रैटेजी भाजपा की रहती है। लेकिन आपका भी जो मैनिफेस्टो आता है तो आप भी उनकी योजनाओं से जैसे जुड़ी हुई। हमारी सरकार बनी तेलंगाना में कुछ महीने हुए हैं जी, हमने चालू किया ना, पूरे 5 साल रखेंगे। हाँ, लेकिन आप चुनाव से ठीक पहले घोषणा करते हो, उसकी इंटेंशन क्या है? कर्नाटक में हमने सरकार बनने के बाद इम्प्लीमेंट किया, हिमाचल प्रदेश में सरकार शपथ ली और हमने काम चालू किया। वो मैं समझ सकता हूँ, आपने प्रॉमिस किया, आप डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार में आए, 4.25 साल कुछ नहीं करना है, और लास्ट के 1 महीने में आप योजना चालू करोगे, तो जनता समझती नहीं सारी बातों को। मतलब ये पूरी तौर से वोटों के लिए। मुझे लगता है कि अगर आपका इंटेंशन सच में कोई अच्छा था तो बहुत पहले करना चाहिए था। और ये आपने हमारी बात करी, हम भी चाहते हैं कि जो गरीब तबका है, या जो डिजर्विंग है, या जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसकी मदद होनी चाहिए, लेकिन टारगेटेड होनी चाहिए, उसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए, और उसका उद्देश्य जनता की भलाई होना चाहिए। सिर्फ वोट बटोरने के लिए आप झूठी घोषणा करते हैं, तो उसे लोग समझ जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का मुद्दा था संविधान बचाओ को लेकर, और भी आपने ये बेरोजगारी और ये तो किसान थे, लेकिन संविधान बचाओ का मुद्दा आप लोगों ने बहुत अच्छे से उठाया और जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। इस चुनाव में उसको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, या वो इसको मानने के लिए लोग। ना वो रिस्पांस मिला तभी ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। ये 300 पार, 400 पार, 500 पार बोलते थे, किस लिए बोलते थे? कहीं ना कहीं इंटेंशन थी कि आरक्षण, बैकवर्ड, दलित, ट्राइबल, इनके रिजर्वेशन से हम कुछ खिलवाड़ करें, क्योंकि ये आवाज़ें बार बार भाजपा से निकलती थी अंदर। हमने लोगों को सचेत किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमारी बात को सुना, और भाजपा का वो बहुमत नहीं मिला जिससे वो इस प्रकार के अपने मंसूबे को पूरा कर सकते थे। लेकिन महाराष्ट्र के लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर पार्टियां टूट रही हैं अलग अलग, सब सरकार भी ऊपर नीचे हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें भाजपा का पूरा हाथ है, सब जानते हैं। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि एक अच्छी, स्वच्छ, पारदर्शी, जवाबदेही सरकार का निर्माण यहाँ पर हो, और महाविकास अघाड़ी उसी एजेंडा पर काम कर रही है, और पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस में पूरा हो रही है। जैसा आपने टूटने की बात की कि पार्टियां यहाँ टूट रही हैं, तो बहुत बड़ा महाराष्ट्र में चल रहा है और बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पॉलिटिक्स की क्रिएट हुई है। तो एनसीपी में वैसा हुआ, शिवसेना में हुआ, आपकी पार्टी में ऐसा क्या प्लस पॉइंट है कि जिसमें ऐसा नहीं होता या नहीं हो पाया? हमारी पार्टी की प्लस पॉइंट की बात नहीं है, हम लोग राजनीति करते हैं जोड़ने की, सबको साथ लेकर चलने की। हमारी सरकार केंद्र में थी, यूपीए सरकार, तो सब दलों को हमने भागीदार बना के काम किया। आज सरकार एनडीए की है 10 साल से, लेकिन सहयोगी दलों को वो मान सम्मान बीजेपी नहीं दे पाती है। वो अपना स्वार्थ पहले देखते हैं, हम लोग पहले देश का हित देखते हैं, फिर संगठन पार्टी आती है। इसलिए कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, एक विचारधारा का एक परिचय है कांग्रेस पार्टी, और सबको साथ लेकर हम लोग चले हैं। हम हमेशा अपना एजेंडा बेहतर कैसे कर सकते हैं, डिलीवर कैसे कर सकते हैं, उस पर ध्यान रहता है। बाकी राजनीति में कुछ नेता पार्टी छोड़ते हैं, कुछ आते हैं चुनाव से पहले, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और मुद्दा जो हाल के इलेक्शनों में काफी उभरा है और यहाँ महाराष्ट्र में भी देखा गया है, और खासतौर पे दक्षिणी राज्यों में भी आता था कि चुनाव में पैसा बहुत आ जाता है और पैसे की कुछ हद तक जीत या जीतने की कोशिश पैसे से होने लगती है। कांग्रेस पार्टी क्या इसके बारे में, मतलब जो लोग हैं उनको क्या। हम तो विपक्ष में है भाई, महाराष्ट्र में और केंद्र में भी। चुनाव से पहले हमारे खातों को सीज कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से जाकर राहत हम लोग लेकर आए। तो बीजेपी के पास तो कोई कमी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इलीगल कह दिया, लेकिन वो पैसा तो बीजेपी के पास है ही ना, हजारों करोड़ रुपए है। तो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, वो पैसे का उपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं, तो सब पूरा देश जानता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। हम लोग तो अपना पार्टी की, हमारी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कार्यकर्ता है, सिद्धांत है, उसके हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। और जिस तरीके से यहाँ एक अलग फैक्टर 2-3 जो रीजनल पार्टीज का है, जैसे कि हैदराबाद से जो AIMIM आती है, और कुछ हद तक जो वंचित, जो प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी है वंचित। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन पब्लिक सब जानती है कि कौन लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और कौन चुनाव हराने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मुख्य मुकाबला हमारे अघाड़ी का और युति का होगा। 2 ग्रुप है और लोग समझदारी से वोट करेंगे, अपना वोट जाया नहीं करेंगे, वोट खराब नहीं करेंगे,
बाकी सब लोग अपना फ्री है लड़ने के लिए, कौन रोक सकता किसी को। लेकिन एजेंडा लोग समझते हैं कि किसका एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा है चुनाव लड़के जीतना है, अच्छी सरकार बनानी है। बाकी दल बाकी नेता क्या बोलते हैं मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 25 नवंबर को महाविकास नहीं 23 को तो परिणाम आएंगे, 25 को पूरा तो 25 को मैं कांग्रेस कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे मतगणना के बाद हमको अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिलेगा। जी, और मुख्यमंत्री का फैसला तो आपके विधायकों के दल के बैठक के बाद ही होगा। इमीडिएटली हो जाएगा, लेकिन जी। हमारे यहाँ पद के लिए कोई ललायत नहीं है। जी। जो निर्णय लेंगे सबको स्वीकार होगा। सबको स्वीकार। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे सचिन पायलट जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने कांग्रेस की संभावनाओं पर हमसे चर्चा की। फिर मिलेंगे किसी अलग मुलाकात के साथ। धन्यवाद।